माता को प्रणाम करते हुए आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज तो बच्चों आपको मैं लौकी खिला के रहूंगा। सामान्यतः तो बच्चे लौकी खाते नहीं, लेकिन आज जो मैं लौकी के बारे में बताने जा रहा हूं वो आप खाने के लिए मजबूर होंगे। और लौकी को बहुत टेस्टी बनाया जा सकता है। आपको मालूम है ये बात? लौकी के बारे में 2-3 गहरी बातें आप समझ लीजिए, उससे आपको जिंदगी भर फायदा होता रहेगा। और साथ ही साथ मैं माओं को यह बताना भी चाहता हूं कि आपके घर में किसी को, खास तौर से बच्चों को जब खुजली बहुत हो तो आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए। देखने में कितना खूबसूरत लगता है ये, लेकिन लोग इसे खाना नहीं चाहते। खास तौर से बच्चे इसे देखते ही नाक भुसकोड़ने लगते हैं। लेकिन मैं जब इसके फायदे बताऊंगा तो हर बच्चा मम्मी से मांग मांग कर लौकी बनवाएगा और इसको बहुत टेस्टी भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज और बताता हूं। देखो बच्चों, खास तौर से वो बच्चे जो मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? आप बुधवार के दिन कुछ लौकी 8 वर्ष से छोटी कन्या को बांटना शुरू कर दीजिए। खुद जाके, ये नहीं कि मम्मी को दे दिया, पापा को दे दिया, ये खुद लेके आप जाइए और कन्याओं में ही बांटना है। और 8 वर्ष से छोटी कन्याओं में ही बांटनी है। प्रभु कृपा से आपका दिमाग तेज होगा, गणित में आप बेहतर होंगे। दूसरी बात, अगर आप अकाउंट्स में कमजोर हैं तो भी यही उपाय करने से आपको बहुत फायदा होगा। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपकी किसी गलती की वजह से आप पर कर्ज चढ़ गया तो ये लौकी बचा सकती है। कैसे? आपको देखना होगा कोई कुआं, और कैसा कुआं जिसका कोई यूज नहीं होता। 11 बुधवार इस लौकी को उसमें डाल दीजिएगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, और कैसे मिलेगा ये तो वो जाने, लेकिन आप ये उपाय जरूर कर दीजिएगा। रास्ता अवश्य मिलने लगेगा। कर्ज से संबंधित तनाव आपका कम होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, व्यवहार बदलना पड़ेगा। इस लौकी का एक और बहुत अच्छा उपयोग है। वो है क्या कि यदि आपके घर में झगड़े होते हैं या आपको वाणी दोष है, ना चाहते हुए भी मुंह से बुरी बुरी बातें निकल जाती है, और उसके साथ साथ आपका धन नहीं रुकता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी किस्म की एलर्जी रहती है या ऐसी कोई पेट की समस्या रहती है जिसकी वजह से एलर्जी शुरू हो, तो भी आपको ये लौकी बुधवार के दिन गाय को खिलानी होगी। और इस लौकी का इस प्रकार से प्रयोग करने से इन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी जो मैंने आपको बताई। इतनी ढेर सारी और इतनी रुचिकर बातें आज करनी है, और लौकी की मैंने पूरी तैयारी करके रखी है आपको कुछ विशेष बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं। मेष राशि, सुख में कमी के संकेत मिल रहे हैं, रोग के भी संकेत मिल रहे हैं, लेकिन भाग्य पक्ष चूंकि ठीक है इसलिए काम बिगड़ते बिगड़ते भी समझ जाएगा। चिंता ना करें। एक सावधानी, इस दिन किसी से वाद विवाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो फिर ये लंबा खींचेगा। उपाय, बुजुर्ग की मदद लें, बुजुर्ग की केयर करें, और किसी भी बुजुर्ग को अपने हाथ से दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज दीजिएगा, तो सब कृपा करेंगे, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, ये दिन संघर्ष वाला दिखाई दे रहा है। आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी काम करना पड़ेगा, और किसी व्यक्ति की निंदा भी सहनी पड़ेगी। कुछ क्रोध और कुछ क्षोभ भी आपको इस दिन महसूस होगा, लेकिन काम अवश्य बनेगा। भाग्य पक्ष इस दिन मजबूत हो रहा है। सावधानी, इस दिन वाहन चलाने में थोड़ा सावधान रहिएगा। उपाय, इस दिन माता जी से बात कीजिए, मौसी मामा से बात कीजिए, या फिर अगर ये संभव नहीं हो पा रहा तो फोन से उनसे बात कर लीजिए। ये भी संभव नहीं हो पा रहा हो तो छोटी बच्चियों को खाने पीने की चीज उपहार में अवश्य दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, धन के लिए यह दिन आपका अच्छा है। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कहीं से रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। कुल मिलाके अच्छा वक्त है, मेहनत करिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक सावधानी लेकिन जरूरी है इस दिन
आपके स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा तथा आपके साथ साथ अपने माताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अपने मुंह और गले का खास तौर से ध्यान रखिएगा, कोई इन्फेक्शन ना पड़े ठंड की वजह से, ये ध्यान रखें। उपाय धन को बेहतर बनाने के लिए और धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए अभी बैठिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार जप करिए और अपना काम शुरू कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, बाधाएं तो रहेंगी, शत्रु परेशान भी करेंगे, परंतु सफलता नहीं रुक रही है। सफलता जरूर मिलेगी, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन विजय नहीं हो पाएगी उनकी। बस आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, काम पर जुटे रहिएगा। सावधानी, एक सावधानी रखनी है, मूड स्विंग्स इस दिन बहुत होंगे, बस आप उदास मत होना, काम लगातार करते रहना। उपाय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आपका मूड स्विंग ना कर जाए, इसके लिए आप अभी फीका दूध थोड़ा सा अवश्य पिए और साथ ही साथ पानी का सेवन दिन भर खूब करें, सब ठीक होगा। दिन अच्छा है आपके लिए, अच्छा काम करिए। चलिए अब फिर से हम लौकी की बात करना शुरू करते हैं। मैंने आपको दो बातें खासतौर से बतानी है। एक तो शक्ति की आराधना करने में, या जिन लोगों की इष्ट है मां दुर्गा, उनके लिए लौकी का क्या उपयोग है जीवन में, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको लौकी का सेवन कैसे करना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अगर लौकी कड़वी है तो आप उसे नहीं खाएंगे, उसे फेंक दीजिए। अगर लौकी कड़वी है तो आप उसे नहीं खाएंगे, उसे फेंक दीजिए, क्योंकि वह आपको लाभ नहीं देगी। अब लौकी खानी कैसे है, देखिए हमने क्या किया, लौकी का ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, इसका उपयोग मत कीजिए। लौकी का इतना हिस्सा, इसका उपयोग तो कोई वैसे भी नहीं करता है। उसके बाद जब आप लौकी बीच में से काटते हैं और काटने के बाद जब आप लौकी का प्रयोग करना शुरू करते हैं, मैं बाकायदा नहीं छील रहा हूं, तो उसमें थोड़ी सी लौकी जरूर बीच में खाते रहिएगा, ठीक है ना। जैसे आपने इस प्रकार से लौकी छीली, फिर यहां आपने फिर एक पतला सा छिलका निकाला, तो ये जो हिस्सा बचता है लौकी का, इसका आप प्रयोग करिए। ये खाने से क्या होगा, या बच्चे आसपास कहीं बैठे हैं और इस प्रकार से आप लौकी छील रही हैं, या घर में कोई छील रहा है, तो वह बच्चों को खिला दे छोटे छोटे टुकड़े करके, और इस पे हल्की सी काली मिर्च बुरक दीजिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। क्या लाभ होगा इससे? सबसे पहला लाभ ये होगा, बच्चे का कफ खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि लौकी कफनाशक है, और खास तौर से जाड़े के वक्त में तो लौकी कफनाशक है, ये कफ ठीक करती है। अब आपने लौकी खाई, अगर कड़वी लगे तुरंत उसको मुंह से निकाल दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। कड़वी लौकी का प्रयोग नहीं करना है, कड़वी लौकी का जूस नहीं पीना। लौकी मीठी लगेगी आपको, इसको खाते रहिए और इस पे हल्की काली मिर्च होनी चाहिए। आप देखिएगा, इतना टुकड़ा यदि आपने लौकी का कच्चा खाया तो आपका कफ शांत होगा। कफ की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों के शरीर में या बड़ों के शरीर में, वह ठीक होंगे, या फिर जो सांस की दिक्कतें होती हैं कफ की वजह से, वह ठीक होनी शुरू होगी। और एक और बड़ी खास चीज बताता हूं, इस प्रकार से जो लोग लौकी का सेवन करते हैं, उनका पित्त शांत होने लगता है और भूख लगने लगेगी, खाना खाने का मन करने लगेगा। और एक बात बताता हूं बच्चों, जो आपके लिए खास तौर से बहुत कीमती है, आप खेलते हो, खेलना चाहिए। वैसे कुछ बच्चे पता है सारा दिन वीडियो गेम खेलते हैं और कहते हैं कि हम बहुत खेलते हैं, 3-4 घंटे खेलते हैं। मेरा खेलने से मतलब है दौड़ने, भागने से, उछलने कूदने से। तो आप खेलते हैं, पढ़ते भी हैं, आपको वर्तमान भी दुरुस्त करना है, आपको भविष्य भी दुरुस्त करना है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है। सामान्यतः किसी भी एक बच्चे को कम से कम 15 घंटे मेहनत करनी चाहिए, पढ़ने में भी, खेलने में भी, लोगों से मिलने जुलने में भी, तब जाकर आपका व्यक्तित्व और भविष्य सुंदर होता है। बात केवल इतनी ही नहीं है, मां दुर्गा की पूजा में इसका क्या रोल है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता देता हूं। सिंह राशि, धन खर्च की स्थिति बनी हुई है और उसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन ना पकड़ जाए, यह डर भी बना हुआ है।
बाकी कुल मिलाकर दिन आपके लिए ठीक है। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और यात्राओं से आपको लाभ भी हो सकता है। कहीं शिफ्टिंग, ट्रांसफर, पोस्टिंग की बात भी हो सकती है। सावधानी, स्वास्थ्य का इस दिन बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? दूध बांट दीजिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, इस दिन लाभ की स्थिति बनी हुई है। रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए और विद्यार्थियों के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है। यदि अभी तक कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ किसी चीज के फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इस दिन जुटिए, समझ में आने लगेगा। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे आगे जाकर। सावधानी, इस दिन बड़े भाई भाभी की हेल्थ का ख्याल जरूर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको हरी सब्जी का दान करना है, सब ठीक करेंगे। तो तुला राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी और साथ ही साथ कुछ नए आशाएं, कुछ नए उमंग भी आपके मन में जगेगी। सावधानी, दो सावधानियां इस दिन बहुत विशेष हैं। आपकी वाणी की वजह से या अन्य किसी वजह से आपके कार्यस्थल पर कोई परेशानी न उत्पन्न हो जाए, या आपके स्कूल कॉलेज में या ऑफिस या शॉप वगैरह जो भी कुछ है वहां कोई परेशानी उत्पन्न न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय, इस दिन बहुत मेहनत आपको करनी है और कुछ मिठाइयां आपने गरीब बच्चे बच्चियों को बांटना है। फिर अपना दिन प्रारंभ कीजिए, सब अच्छा होगा। ये मिठाई बेसन की होनी चाहिए। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाग्य पक्ष अच्छा, इसलिए आपके व्यवसाय में आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें आपकी तरक्की होगी। कोई नए व्यक्ति से मदद मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। बस एक सावधानी, अपनी आंखों का और सर का इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? लाल मसूर की दाल बांटिए, तो सब ठीक करेंगे और ये मजदूर को बांटेंगे तो ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। कुछ बच्चों को ये समस्या होती है कि उनको यूरिन बहुत कम आता है, पेट में इस वजह से अपच हो जाती है, पेट भारी भारी अफरा अफरा सा रहता है। ऐसे बच्चों को 1 कप लौकी का जूस निकाल के उसमें आधा नींबू निचोड़कर पिलाना शुरू कर दीजिए। 3-4 दिन में ही देखिएगा उनका पेट हल्का होता चला जाएगा, जी पिचकने लगेगा, पतला होने लगेगा, पेट का भारीपन खत्म होगा। इसकी वजह से उनका मूड भी अच्छा होने लगेगा। एक प्रयोग तो लौकी का आप सब लोग जानते ही, लौकी को आप कद्दूकस कीजिए और इसमें नमक, थोड़ी सी अदरक और काली मिर्च डाल के खाना शुरू कीजिए और ढेर सारी खाइए। कम से कम इतनी बड़ी लौकी एक व्यक्ति खा जाए, तो इससे क्या होगा? आपकी भूख मर जाएगी, उस वक्त पेट भर जाएगा और इस वजह से आपको बहुत लाभ होगा। पेट भर गया, लेकिन लौकी में ज्यादातर पानी होता है, जल होता है, तो पेट भरा भी और सब जल में तब्दील हो गया, पेट जल्दी साफ भी हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? भूख खत्म हुई, वजन नहीं बढ़ा, क्योंकि लौकी में फैट्स नहीं होते हैं। शरीर को फायदा होने लगा, पेट भरने लगा, टेस्ट अच्छा होने लगा, परंतु शरीर अब मोटा नहीं होगा। दुर्गा जी के लिए इस लौकी का क्या प्रयोग है ये भी मैं बताता हूं। अल्सर के लिए इस लौकी का क्या प्रयोग है ये भी मैं बताता हूं। और पेरेंटिंग टिप है कि बच्चों को कभी खुजली हो जाए तो क्या करना चाहिए ये बताऊंगा, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लें। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपने पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, कमर और पैरों का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। परंतु धन की दृष्टि से ये दिन ठीक है और अचानक कोई अच्छी उपलब्धि हो सकती है या किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, वो मुलाकात लाभप्रद होगी, आनंददायक होगी। एक सावधानी, इस दिन घर के बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और वाहन बहुत सोच समझ कर चलाइएगा। साथ ही साथ किसी को धन देते हुए अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन मां को चांदी भेंट कीजिए, अथवा यदि वो संभव नहीं हो तो जब आप घर से निकले या अपने काम में जुटे तो थोड़े से चावल या तो जेब में रख लीजिएगा या दुपट्टे अथवा साड़ी में बांध लीजिएगा। संध्या उपरांत वह चावल गमले में डाल दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। मकर राशि, इस दिन को आपके लिए अच्छा कहेंगे, लाभ देने वाला है। बड़े भाई या बहन समान लोगों से आपको बहुत मदद, स्नेह, प्रेम मिलेगा। आनंद की स्थिति उत्पन्न होगी। पढ़ाई लिखाई के लिए भी दिन अच्छा है। रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए। एक सावधानी रखना इस दिन बहुत आवश्यक है। इस दिन कोई आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको बरगला सकता है, भड़का सकता है। आप विवेक से कार्य लीजिए, करिएगा।
उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान अवश्य कीजिए, रोजा ठीक करेंगे। कुंभ राशि, शत्रुओं से बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस दिन किसी की निंदा का बुरा प्रभाव आप पे पड़ेगा या कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति से आपको कार्य की बहुत ज्यादा उम्मीदें हो, परंतु वह आपका कार्य ना करे, इस वजह से कुछ उदासी आपको घेरे। परंतु भाग्य पक्ष कमजोर नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा दिन निरर्थक चला जाएगा। आप कोई अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करेंगे या कुछ काम करने का निर्णय लेंगे, वह अच्छा होगा। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से गर्दन, कमर, पैर। उपाय क्या करेंगे, ये दिन अच्छा रहे, आप बीमार ना पड़े, कोई आपको धोखा ना दे, आपके काम बन जाए, इसके लिए अभी महामृत्युंजय का जप कीजिए 11 बार, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, यह दिन बहुत अच्छा है, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, वकीलों के लिए, पत्रकारों के लिए यह दिन उपलब्धि का है। मेहनत करिए, संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है, परंतु कुल मिलाके आपकी बुद्धि की वजह से आपकी प्रशंसा होगी। एक सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ थोड़ा केयरफुल होकर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है, मतभेद हो सकता है। उपाय, ये दिन अच्छा दे और अच्छा दे, उसके लिए आप हल्दी और चावल का दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बढ़िया रहेगा, सब अच्छा होगा। अब समय और अब वक्त है सुख दुख बांटने का। आपका कोई प्रश्न हो तो जल्दी से लिख के भेज दीजिएगा goodluckguru@itv-network.com पर। बाकी प्रभु से प्रार्थना है इधर आपकी मेल आए परेशानियों से भरी हुई, उधर प्रभु का आशीर्वाद आप तक पहुंचे और परेशानी सारी दूर। डॉक्टर संदीप गुप्ता जी हमें पंजाब से भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं, माय वाइफ इज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ सोराइसिस फॉर लास्ट 11 ईयर्स। सोराइसिस की प्रॉब्लम्स आजकल दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसमें स्किन पर ऐसे धब्बे पड़ते हैं, सूखती चली जाती है और उसको खुजाना पड़ता है, और खुजाते हैं तो उसमें रक्त बहने लगता है, स्किन का रंग बदल जाता है एकदम। सोराइसिस स्किन को प्रॉब्लम है, ये क्या करें। 10 जनवरी 1980 1:50 सुबह इनका जन्म फिरोजपुर में हुआ है। देखिए, जो मैं यहाँ पर कुंडली जो देख रहा हूँ, इससे मुझे कुछ लग रहा है चीजें ठीक होंगी। पहली चीज तो यह है कि जंक फूड एकदम बंद कर दें। दूसरा, टॉयलेट को रोका ना करें, दिन में कई बार टॉयलेट जाए। लौकी का जूस 1 कप, मीठी लौकी का, कड़वी लौकी का नहीं पीना है, वह 1 कप जरूर पी लिया करें। इससे पेट इनका साफ होना शुरू होगा, क्योंकि इनको प्रॉब्लम बेसिकली पेट की है और सर की भी है। सर की क्या प्रॉब्लम है, ये तनाव बहुत लेती हैं, इनको तनाव बिल्कुल नहीं रहना है, ये सोराइसिस को और बढ़ाता रहेगा। रात में पानी में तिल के 15-20 दाने भिगो दें और सुबह उसको पानी को हल्का सा गुनगुना करें और फिर छानकर पी लिया करें। ये एक तो उपाय ये है, ये उपाय निश्चित रूप से इनकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। और उसके साथ हल्दी का चूरन पानी में घोलकर दिन में 2 बार लेने की इनको आदत डाल दीजिए। और नीम का तेल ले लीजिएगा। नीम का तेल सोराइसिस वाले हिस्से पे दिन में कम से कम 5-6 बार लगाना शुरू करें। कुछ नीम की पत्तियां ये खा लें, प्रभु कृपा से साल भर में इनको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। चिकित्सा सलाह जो ले रहे हैं आप वो लेते रहिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, यदि आपके पेट में अल्सर है या पेट में आपकी जलन बहुत होती है, खाना नहीं खा पाते और दर्द बहुत होता है, कहां दर्द होता है, ये जहां रिब्स खत्म होती है, यहां से लेकर नाभि के बीच में कभी कभी बहुत सख्त दर्द होता है, कब्ज भी रहता है, तब आप क्या करें, सूखी और मीठी लौकी खाएं। सूखी से मेरा मतलब ऐसी लौकी, कच्ची लौकी खाएं जो मीठी हो। कड़वी लौकी नहीं खानी है किसी को, इसका जूस भी नहीं पीना है, ये बहुत नुकसानदायक है। तो मीठी लौकी खाइए। और दूसरा कार्य कीजिए, 1 कप लौकी का जूस दिन में 2 बार ले लीजिए। इस प्रकार से आपका अल्सर बहुत जल्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि आपके घर में संकट आ रहा है, धन की बहुत कमी होती चली जा रही है, कहीं कोई सफलता मिल नहीं रही है और साथ ही साथ कभी कभी खाने तक पर संकट आ जाता है, ऐसी स्थिति ईश्वर न करे किसी घर की हो, तो सिर्फ एक काम करना शुरू करें। बुधवार अथवा शुक्रवार के दिन मां दुर्गा के मंदिर में जाकर लौकी भेंट करना शुरू कर दें। बस आप देखिएगा, साल भर के बाद
आपके घर के आर्थिक हालात बदलने शुरू हो जाएंगे, बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अब बात मैं करता हूं खुजली की। बच्चों को कभी कभी बहुत तेज खुजली होती है, अनेक इसके कारण होते हैं। यदि आपके बच्चे को कभी अचानक बहुत तेज खुजली होनी शुरू हो जाए तो दिन में 2-3 बार आधा आधा चम्मच अजवाइन उस बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। वह अजवाइन मुंह में रखें, उसे चूस लें और 2-3 मिनट के उपरांत गुनगुना पानी पी लें। देखिएगा उसकी खुजली बहुत जल्द शांत हो जाएगी। तो आज ये चर्चा थी हमारी। आप इसका प्रयोग कीजिए, वजन कम कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, पेट ठीक कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, मन ठीक कीजिए और शरीर में ताकत भर लीजिए। मिलता हूं कल एक और विषय के साथ। खूब खुश रहिएगा, खूब खुश रखिएगा और लौकी खाइएगा। राम राम, नमस्कार।